वितर की नमाज कितनी रकात की होती है आज की इस वीडियो में जानेंगे। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, किस तरीके से वितर की नमाज पढ़ें। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे अगर दुआए कुनूत ना आती हो तो क्या करें, उसके एवज और कुछ पढ़ा जाता हो, या वितर की नमाज किस प्रकार की नमाज है। वितर की नमाज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आज आप लोग समाप्त फरमाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके नॉलेज के लायक है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपना छोटा भाई समझकर। आज इसमें हम जानेंगे कि वितर की नमाज का तरीका क्या होता है। हम सभी का रब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से मजबूती और गहरा रिश्ता बनाए रखने के लिए नमाज और दुआओं से नवाजा है। हम सभी लोग इसलिए नमाज अदा करते हैं कि हमारा रब जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है वो खुश हो जाए और हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। साथ ही साथ आखिरत के लिए भी नमाज हम सबके लिए एक बेहतरीन अमल है। हम सभी को चाहिए कि नमाज जरूर पढ़ें और अपने रब को राजी करें। हम में से कई लोगों को नमाज का तरीका मालूम होता है, लेकिन कुछ लोगों को दुरुस्त और मुकम्मल नमाज का तरीका नहीं मालूम होता है, जिसके कारण वो पढ़ने में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसीलिए हमने आज के इस वीडियो में वितर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका बताया है, जिससे पढ़ने के बाद आप वितर की नमाज अदा करने का तरीका जान पाएंगे। वितर की नमाज का तरीका, सबसे पहले नियत करें, यानी नियत करके हाथ बांध लें। इसके बाद सना पढ़ें। सना के बाद आपको फिर सबसे पहले तो आपको सना पढ़ना है। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद कुरान शरीफ की कोई भी सूरत को पढ़ें। फिर रुकू और सजदे में पहली रकात मुकम्मल हो गई, यानी रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे। फिर दूसरी रकात में भी सब पहली रकात की तरह करें, यानी पहले रुकू में जाएं तो उसकी तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह जो है आपको पता हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर उसके बाद आप सजदे में जाएं तो सुबहान रब्बियल आला। फिर इसी तरीके से 2 रकात जब आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो आप तशहुद में बैठ जाएंगे, वहाँ तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे। फिर तीसरी रकात में अलहम्दो शरीफ यानी सूरह फातिहा और कोई भी सूरत को पढ़ें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को उठाएं, फिर से नियत बांध लें। इसके बाद धीमे लहजे में और कम आवाज़ में दुआए कुनूत को पढ़ें। इसके बाद रुकू और सजदा करने के बाद तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दुआए मसूरा पढ़ने के बाद सलाम फेर लें। यहाँ पर आपकी वितर की नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद दुआ अस्कार और मग़फ़िरत की दुआ करें। हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हर एक बात को नीचे, यानी हर एक बात को वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है खुलासे के साथ। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसका तरीका अच्छे से मालूम करें तो आप पूरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। औरत के लिए वितर का तरीका क्या है, वितर की नमाज कैसे पढ़ें। हमारी माँ और बहनों के लिए भी वितर की नमाज वाजिब है। उन्हें भी चाहिए कि वितर का नमाज ज़रूर अदा करें। उनके लिए भी वितर की नमाज अदा करने का वही तरीका है जिस तरीके से बाकी नमाज पढ़ा करती हैं, यानी पढ़ी जाती हैं। बस इतना ध्यान रखें कि तरीका सब वही है, लेकिन जो भी आयतें और दुआ और जिस तरह से पूरा वितर की नमाज मुकम्मल किया जाता है उस पर अमल करें। आप नियत करने के बाद अपने तरीके से नियत बांध लें और अलहम्दो शरीफ और सूरह मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा उसी तरीके से आप करें। फिर दूसरी रकात में भी पूरा वही करें। फिर तीसरी रकात में आप अलहम्दो के बाद फिर कुल हु अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद आप फिर एक बार अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ कानों के लौ तक ले जाएं। उसके बाद आपको दुआए कुनूत पढ़ें। वितर की नमाज की नियत ये आम नमाजों की तरह है, जैसे आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वितर की वाजिब वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। वितर की नमाज ये जो नियत, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, नियत जो है दिल के पक्के इरादे का नाम है। आप अपने दिल में इरादा कर लेंगे नमाज हो जाएगी, लेकिन ज़बान से कह देना अफजल बेहतर है। वितर की नमाज में कितनी रकात होती है। वितर की नमाज में 3 रकात होती है, जिसमें एक सलाम में मुकम्मल किया जाता है। वितर की
3 रकात कुछ इस तरीके से अदा करें कि 2 रकात पढ़ने के बाद बैठें और सिर्फ अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएं। फिर इसके बाद तीसरी रकात में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई सूरह को पढ़कर उसके बाद दोनों हाथ उठाकर कानों की लौ तक ले जाएं और अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ बांध लें। इसके बाद दुआ कुनूत पढ़कर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू और सजदा करें। यहाँ पर भी आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई भी सूरह मिलाना है। यहाँ पर भी अगर आपको याद हो तो कुल पढ़ें या कोई और पढ़ लें, इस तरीके से कुल या अय्युल काफिरून पढ़ लें या कोई भी आपको जो याद हो आप पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है, फिर तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है, फिर शहादत की उंगली उठाने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ा हो जाना है। यहाँ पर आपकी दूसरी रकात मुकम्मल हो गई। वितर की नमाज की तीसरी रकात का तरीका, फिर यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर कोई भी सूरह पढ़ लें। हालांकि यहाँ पर भी सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों की लौ तक उठाएं, फिर हाथ को बांध लें इस तरह जिस तरह नियत करने के बाद बांधा जाता है। इसके बाद दुआ कुनूत पढ़ें, इसे आहिस्ता से पढ़ा जाता है। अगर ये याद नहीं है तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। अब यहाँ एक बात ये समझने की है, अगर आपको याद नहीं है तो ये कब तक पढ़ सकते हैं? तो आपको 40 दिन तक ये दुआ पढ़ना है, यानी दुआ कुनूत के बदले में। उससे पहले आप कोशिश करें कि दुआ कुनूत याद हो जाए। अगर याद नहीं हो रहा है तब तक के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। और ये भी समाप्त फरमा लें कि वितर की नमाज से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। वितर की नमाज कभी भी बैठकर अदा नहीं किया जा सकती है। वितर की नमाज रमज़ान के महीने के अलावा कभी भी जमात के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप इशा के फ़र्ज तनहा यानी बगैर जमात पढ़ते हैं तो वितर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ें। वितर की नमाज एक वाजिब नमाज है, इसके छोड़ने के बाद इस नमाज का कज़ा नमाज पढ़ना वाजिब है। वितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना वाजिब है। अगर इससे भूल जाए तो सजदा सहू करना ज़रूरी है। इसी तरीके से आपकी वितर की नमाज मुकम्मल हो गई। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जो लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत बोला है तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं आपकी बातों को मानूंगा अगर आपकी बात हक हुई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू।